नमस्कार दोस्तों जीके के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट का ये 37 पार्ट है। इससे पहले पार्ट जिन भाई ने देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। मैं आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस टेस्टों की सीरीज लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से असंगत को चुनें। निम्नलिखित में से असंगत को चुनें, यानी जो असंगत है उसको चुनना है। ऑप्शन ए अगरतला, बी त्रिपुरा, सी कोहिमा, डी शिलोंग। और आपके पास आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय, आपका समय अब स्टार्ट होता है। करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है इनमें से असंगत है, क्योंकि त्रिपुरा पूरी भारत के 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में से एक है, जबकि शेष जो है अगरतला, कोहिमा और शिलोंग ये राजधानियां हैं राज्यों की, और त्रिपुरा जो है राज्य है। ये 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में से एक है। और वो 7 बहनें कौन सी हैं और उनकी राजधानी देखिए। असम है एक, तो पहला है असम। असम की राजधानी है दिसपुर। नागालैंड है दूसरा नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और तीसरा है मेघालय। मेघालय की शिलोंग राजधानी है। त्रिपुरा है चौथा है त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और पांचवा है मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और छठा है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और सातवां है मिजोरम की राजधानी है आइजोल। और आगे ये तो 7 बहनें हैं। और आगे सिक्किम की राजधानी आपको बता दें, सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है। यह 7 सिस्टम में नहीं है, ये 7 बहनों वाले राज्य में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, गर्भ निरोधक गोली में क्या शामिल होता है? गर्भ निरोधक गोली में क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए केवल प्रोजेस्टेरोन, और बी केवल एस्ट्रोजन, सी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण दोनों का, ऑप्शन डी ना ही प्रोजेस्टेरोन और न ही एस्ट्रोजन। करेक्ट आंसर है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण, दोनों का मिश्रण ही शामिल होता है गर्भ निरोधक गोलियों में। और अनचाहे गर्भधारण को रोकने के लिए जो है गर्भ निरोधक गोली का प्रयोग किया जाता है। भारत विश्व का प्रथम देश है जहां परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक क्षमता या यौन आकर्षण को प्रेरित करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये यौन आकर्षण को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन अंडवाहिनी के परिवर्धन तथा स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? हमारे देश में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई उच्च न्यायालय, बी मद्रास उच्च न्यायालय, सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, डी कोलकाता उच्च न्यायालय। करेक्ट आंसर है कोलकाता उच्च न्यायालय। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है कोलकाता उच्च न्यायालय है। और हाई कोर्ट एक्ट 1861 में लाया गया था। हाई कोर्ट एक्ट जो लाया गया था 1861 में लाया गया था। हाई कोर्ट एक्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाई कोर्ट एक्ट 1861 ईस्वी में लाया गया था। और हाई कोर्ट एक्ट के अधीन जो है 1862 में एक तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1862 में। और सर्वप्रथम कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। और सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट है इस समय, इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 ईस्वी में की गई थी। सबसे बड़ा हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट। वर्तमान में हाई कोर्टों की संख्या जो है 24 है। वर्तमान में हमारे देश में हाई कोर्ट जो हैं 24 हैं। और अनुच्छेद 214 से 237 तक, अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 237 तक जो है ये हाई कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट का उल्लेख है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? ऑप्शन ए हीलियम, बी ऑर्गन, सी नियॉन, डी नाइट्रोजन।
करेक्ट आंसर है बी, ऑर्गन। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद जो है दुर्लभ गैस वो है ऑर्गन। और ऑर्गन का संकेत जो है AR होता है, ऑर्गन का संकेत AR होता है। ऑर्गन निष्क्रिय गैस है, इसे नोबल गैस भी कहते हैं। ऑर्गन निष्क्रिय गैस है और इसे नोबल गैस भी कहते हैं। उच्च तापीय धातु कर्मीय प्रक्रियाओं, धातुओं अथवा मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में होता है। बिजली बल्ब भरने में भी ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है। रेडोन गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, रेडोन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। रेडोन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है, रेडोन जो है गैसीय तत्वों में सबसे भारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ल है, जो निम्न में से किस राज्य में? बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी संरक्षित गुफा जो है कार्ले है, जो निम्न में से किस राज्य में? कार्ले है और निम्न में से किस राज्य में है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में और डी उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र में है। बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी संरक्षित गुफा जो है कार्ले है और ये महाराष्ट्र राज्य में है। कार्ले का चैत्य भारत में सबसे बड़ा चैत्य है और चैत्य बौद्ध धर्म के पूजा गृह को कहते हैं। चैत्य जो कहते हैं बौद्ध धर्म के पूजा गृह को कहते हैं और कार्ले का चैत्य भारत में सबसे बड़ा चैत्य है। स्तूप सबसे बड़ा सांची का है और स्तूप जो है सबसे बड़ा वो सांची का है। कार्ले का चैत्य सातवाहन काल में बनाया गया। ये कार्ले का जो चैत्य बनाया गया था सातवाहन काल में बनाया गया था। और सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप जो बनवाया था वो अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ऑप्शन ए बेतवा में, बी चंबल में, सी सोन में, डी नर्मदा में। करेक्ट आंसर है नर्मदा नदी जो है इनमें से अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और नर्मदा नदी 1057 नर्मदा नदी जो है 1057 मीटर की ऊंचाई से विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक से निकलती है और खंपात की खाड़ी में जाकर ये अरब सागर में खंपात की खाड़ी में जाकर गिरती है। नर्मदा इसकी लंबाई जो है नर्मदा नदी की 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर चलती है तब ये पहुंचती है खंपात की खाड़ी अरब सागर में। और सोन नदी भी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी जो है ये भी अमरकंटक की पहाड़ियों से ही निकलती है और पटना के समीप गंगा में जाकर मिलती है। ये पटना के समीप जाकर गंगा में पूरब में मिलती है, पूर्व साइड में। और सोन नदी जो है ये अमरकंटक में ही नर्मदा नदी के समीप से ही निकलती है। और सोन नदी की लंबाई जो है 780 किलोमीटर है। सोन नदी की लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर है। सोन नहर 1874 ईस्वी में बनाई गई थी। सोन नहर जो बनाई गई थी ये 1874 में बनाई गई थी। 1874 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है। ऑप्शन ए थर्मल पावर, बी सोलर पावर, सी विंड एनर्जी, जी और डी जो है जैव अपशिष्ट। करेक्ट आंसर है थर्मल पावर। थर्मल पावर जो है बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। ये तापीय ऊर्जा से ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है। तापीय ऊर्जा है ये थर्मल पावर, इससे ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है और भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा ही है। तापीय ऊर्जा से 61% ऊर्जा प्राप्त होती है और पूर्व में 67% प्राप्त होती थी। पहले इससे 67% प्राप्त होती है, अब जो 61% प्राप्त होती है। जीवाश्म ऊर्जा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। जीवाश्म ऊर्जा जो है इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, बी तेलंगाना में, सी कर्नाटक में, डी बिहार में। करेक्ट आंसर है तेलंगाना में। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना राज्य 2 जून तेलंगाना राज्य जो है 2 जून 2014 को
भारत का 29वां राज्य बना था। 2014 में ये 29वां राज्य बना था तेलंगाना। और कृष्णन समिति के रिपोर्ट पर तेलंगाना राज्य को अंतिम रूप रेखा दिया गया था, कृष्णन समिति के रिपोर्ट पर। और तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला कौन थी? उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए फातिमा बीबी, बी वी खालिदा, सी बेंजे इस्लाम और डी एम फारूक। करेक्ट आंसर है फातिमा बीबी। उच्च न्यायालय की जो पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति बनी थी वो एम फातिमा बीबी थी। और उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश वो मीरा सेठ थी। मीरा सेठ थी। प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी वो मीरा सेठ थी। और न्यायमूर्ति जो बनी थी उच्च न्यायालय की वो बनी थी फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, एक कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का क्या नाम है? एक कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का क्या नाम है? ऑप्शन ए कैचे, बी रैम, सी बायोस, डी हार्ड डिस्क। करेक्ट आंसर है कैचे, CACHE, कैचे जो है ये कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम है। मेमोरी कार्ड के द्वारा जो है अधिक क्रियाशील कंप्यूटर व मोबाइल को बनाया जाता है। कैचे के द्वारा कार्यक्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, अफ्रीका के लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रथम महिला राष्ट्रपति कहाँ से है? अफ्रीका के लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रथम महिला राष्ट्रपति कहाँ से हैं? ऑप्शन ए नाइजीरिया से, बी लाइबेरिया से, सी तंजानिया से, डी केन्या से। करेक्ट आंसर है लाइबेरिया से। अफ्रीका के लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है लाइबेरिया से हैं। और लाइबेरिया की राजधानी जो है मोनरोविया है। लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया है। और लाइबेरिया की मुद्रा जो है वहाँ की फ्रैंक है। लाइबेरिया की मुद्रा जो है फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी, छोड़ दी गई थी? गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने जो उपाधि प्रदान की थी कौन सी थी और उन्होंने उसको त्याग दिया था? ऑप्शन ए राय बहादुर की, बी राय साहब की, सी हिंद केसरी की, डी केसर ए हिंद की। करेक्ट आंसर है केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को और उन्होंने छोड़ दिया था उसे। और गांधी जी 9 जनवरी गांधी जी जो 9 जनवरी 1915 में ये भारत आए थे अफ्रीका से और भारत को प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग देने की अपील की थी। और भारत के युवा सेना में भर्ती होने की अपील की। इस कारण इन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा गया था। महात्मा गांधी को। इससे खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। इससे खुश होकर महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि दी थी। और जलियांवाला बाग कांड के विरोध में 1919 में जलियांवाला बाग कांड के विरोध में कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी महात्मा गांधी जी ने। और महारानी विक्टोरिया को दिल्ली सरकार दरबार में साम्राज्ञी और केसर हिंदी की उपाधि दिया गया था। 1877 में दी गई थी ये उपाधि। केसर हिंदी की उपाधि दी गई थी 1877 में महारानी विक्टोरिया को दिल्ली दरबार में। और जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग कांड के विरोध में, जमना लाल बजाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, मॉन्टेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? मॉन्टेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? ऑप्शन ए यात्रा द्वारा खोज करना, बी स्वप्न देखना, सी वार्तालाप करना, डी प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। करेक्ट आंसर है प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना मॉन्टेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा है। और व्यावसायिक और प्रायोगिक शिक्षा पर बल देती है ये मॉन्टेसरी शिक्षा। और 1938 से 1939 में 1938 और 1939 में गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के प्रयोग में वर्धा शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी। वर्धा शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी।
इसे औपचारिक शिक्षा योजना कहा गया, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के नेतृत्व में किया गया था। और वुड्स डिस्पैच 1854 में, वुड्स डिस्पैच जो हुआ था 1854 में लाया गया था। वुड्स डिस्पैच, इसे भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और इसे वुड्स डिस्पैच को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको 1854 ईस्वी में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं, क्यों पहनने होते हैं 3D फिल्म देखते समय विशेष चश्मे पहनने होते हैं, क्यों पहनने होते हैं? ऑप्शन ए, चश्मे हमारी बाएं और दाएं आंखों को विभिन्न छवि को देखने की अनुमति देते हैं। ऑप्शन बी, 3D फिल्में विशेष रंग इस्तेमाल करती हैं जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी, चश्मे दोनों आंखों को समान छवियों को देखने की अनुमति देते हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है चश्मे हमारी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चश्मे हमारी बाएं और दाएं आंखों को विभिन्न छवि को देखने की अनुमति देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। एक धूमकेतु की पूंछ के दिशा क्या होती है? एक धूमकेतु की जो पूंछ की दिशा क्या होती है, किधर को होती है पूंछ उसकी? तो ए ऑप्शन सूर्य से दूर, बी सूर्य की ओर, सी पृथ्वी से दूर, डी पृथ्वी की ओर। करेक्ट आंसर है सूर्य से दूर होते हैं। धूमकेतु की पूंछ जो है उसकी दिशा सूर्य से दूर की तरफ होती है। सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारे ये कहलाते हैं। और छोर पर, सौर मंडल के छोर पर हैं बहुत छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है। ये धूमकेतु उस समय दिखाई देता है जब सूर्य का प्रकाश उसकी गैस को चमकीला बना देता है। और हैली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल जो है 76 वर्ष का है। हैली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष का है। 76 वर्ष का है हैली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल। और 1986 ईस्वी में इसे देखा गया था। 1986 ईस्वी में इसे देखा गया था। और इसको अब जो देखा जाएगा 2062 ईस्वी में इसको देखा जाएगा। 2062 ईस्वी में इसको 76 साल बाद देखा जाएगा। और धूमकेतु धूल एवं गैस का संग्रह है। ये धूमकेतु जो होते हैं धूल एवं गैस का संग्रह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया था और उन्हें क्या नाम दिया था? इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वापस लिया था और उन्हें क्या नाम दिया था? ऑप्शन ए स्वराज द्वीप, बी शहीद और स्वराज द्वीप, और सी फ्री द्वीप, डी स्वतंत्र और स्वराज द्वीप। करेक्ट आंसर है शहीद और स्वराज द्वीप उसको नाम दिया गया था। अंडमान निकोबार वापस लिया था। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है भारत के बंदी बनाए गए सैनिकों के द्वारा किया गया था। और इस संगठन के प्रेरक और संगठनकर्ता रास बिहारी बोस थे। और इस संगठन का प्रमुख कैप्टन जो नेतृत्व जो किया था कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। और आज़ाद हिंद फौज के सुपर कमांडर सुभाष चंद्र बोस बने थे। और रास बिहारी बोस 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड पर बम फेंकने के दोषी थे और फांसी की सज़ा से बचने के लिए जापान चले गए थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? ऑप्शन ए, पृथ्वी के वायुमंडल का विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है। इसके फलस्वरूप सितारों की छवि की स्थिति समय से साथ बदलती है। बी, उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता समय के साथ बदलती है। सी, पृथ्वी के वायुमंडल में धूल और वायु कण के द्वारा सितारे से प्रकाश फैलता है। डी, पृथ्वी से सितारों की दूरी समय के साथ बदलती है। करेक्ट आंसर है ए पार्ट करेक्ट आंसर है। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है। इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। सितारों के चमकने के पीछे यह सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। वसंत विषुव या महाविषुव जब रात दिन बराबर होते हैं का समय कब होता है? वसंत विषुव या महाविषुव कहते हैं जिसे, रात दिन बराबर होने का समय कब होता है? ऑप्शन ए 22 जून, बी 20 मार्च, सी 20 मई, डी 20 जून। करेक्ट आंसर है 20 मार्च का समय होता है जब दिन रात बराबर होते हैं। वसंत विषुव या महाविषुव उसे कहा जाता है। 20 मार्च का दिन होता है। और वसंत विषुव 21 मार्च को होता है।
बसंत, ये जो है वसंत विषु 21 मार्च को होता है। 22 सितंबर को शरद विषु कहते हैं, और 22 सितंबर को जो होता है वो शरद विषु होता है। विषु वह स्थिति पृथ्वी की है जब दिन रात बराबर होते हैं। साल में पृथ्वी की यह स्थिति 2 बार होती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। बिल गेट्स ने 1975 में किसके साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को सह स्थापित किया था? किसके साथ बिल गेट्स ने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को सह स्थापित किया था? ऑप्शन ए क्रिस ह्यूज के, बी टिम बर्नर्स ली के, सी स्टीव पॉल जॉब्स के, डी पॉल जी एलन के। करेक्ट आंसर है डी पार्ट, करेक्ट आंसर है पॉल जी एलन के साथ जो है 1975 ईस्वी में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को संस्थापित किया था, और माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, और यह जो है यूएसए की कंपनी है। और टिम बर्नर्स ली जो है डब्ल्यू के आविष्कारक हैं। टिम बर्नर्स ली ये इसके आविष्कारक हैं, और स्टीव पॉल जॉब्स एप्पल के संस्थापक हैं। स्टीव पॉल जॉब्स जो हैं ये एप्पल के संस्थापक, एप्पल जो कंपनी है फ़ोन की और अनोदर, उसके संस्थापक हैं स्टीव पॉल जॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? ऑप्शन ए शिव की, बी विष्णु की, सी कबूतर की, डी स्वास्तिक की। करेक्ट आंसर है विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे हड़प्पा के लोग। और हड़प्पा वासी जो मात्र सत्तात्मक थे, और हड़प्पा वासियों की मुख्य धार्मिक प्रवृत्ति देवता माता थी, शक्ति पूजा होती थी, और माता को प्रजनन शक्ति के रूप में पूजते थे। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता महायोगेश्वर थे, यानी भगवान शिव थे, और जो महायोगेश्वर की मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। पशु, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सप्ताह में होती थी। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के तौर पर। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।